नमस्कार दोस्तों। हर साल लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी का जो टेम्पल है जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर विजिट करते हैं। बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों में एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से जितने लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे होंगे आप में से भी बहुत से लोगों वहां पर गए होंगे और जो पूरा रास्ता है काफ़ी अमेजिंग होता है। लेकिन एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज सुबह सुबह, जहां पर बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 12 लोगों की जानें इसमें चली गई हैं। जी हाँ, अभी तक का जो खबर है उसके हिसाब से 12 लोगों की जानें गई हैं और कई लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं क्योंकि वहां पर भगदड़ मच गया था। स्टैम्पीड जिसको कहा जाता है वो वैष्णो देवी टेंपल में देखने को मिला। अब देखिए, जब इस तरह की खबर आती है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि इसका कारण वगैरह अगर आप देखोगे ना तो आपस में ही जो डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बाताबाती हो जाती है और उसकी वजह से आप देखोगे तो थोड़ा सा किसी ने पुश किया और इस कारण की वजह से आप कह सकते हैं कि ज्यादातर ये स्टैम्पीड देखने को मिलता है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर अभी तक क्या खबर आई है, क्या बताया जा रहा है, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, कौन इन सभी चीजों को मैनेज करता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया कि जो स्टैम्पीड हुआ है, भगदड़ हुआ है करीब सुबह 3 बजे के आसपास। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ये जो माता वैष्णो देवी का जो श्राइन है, टेंपल है, वो राउंड द क्लॉक खुला रहता है 24 घंटे और वहां पर रात को 3 बजे, सुबह सुबह कह सकते हैं 3 बजे के आसपास ये पूरा भगदड़ हुआ और एटलीस्ट 12 लोगों की जानें चली गई और 12 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 13 लोग तो काफी सीरियस इंजरीज हुई हैं और उनको वहां पर नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजा गया है, काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो ये एग्जैक्टली हुआ कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में ये जो पूरा मैप आप यहां पर देख पा रहे होगे, जैसे कि यहां पर आपको जम्मू देखने को मिलेगा इधर और जम्मू के ऊपर एकदम नदर्न साइड में यहां पर श्रीनगर है, राइट, जो कैपिटल। तो यहां पर इन दोनों के बीच में ही ये जगह है कटरा एंड आई एम श्योर कि आप में से जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि जम्मू आप उतरते हो फिर वहां से कटरा जाते हैं बस या फिर किसी माध्यम से और कटरा से फिर यहां से शुरुआत होती है माता वैष्णो देवी टेंपल की। और राइट साइड वाले पिक्चर में आप देख सकते हो यहां से नीचे कटरा है और धीरे धीरे करते करते अलग अलग रास्ता सांजी छत, आई एम श्योर आपको याद होगा, और उसके थोड़ा सा करीब और ऊपर जाकर यहां पर त्रिकुटा हिल आता है और इसी त्रिकुटा हिल पर स्थित है आपका वैष्णो देवी का जो श्राइन है वो। और करीब 45 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं जम्मू से कटरा होता है और जैसे मैंने बताया क्योंकि ये राउंड द क्लॉक खुला रहता है और लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं और इसकी हाइट भी अगर आप देखोगे तो ये 5200 फीट के आसपास है। रेसी डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा आता है, आपको समझना है। और हर साल यहां पर एटलीस्ट 10 लाख जो डिवोटीज हैं वो भी आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो पूरा ऑपरेशन है माता वैष्णो देवी का जो पूरा टेंपल है उसका मैनेजमेंट ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा कई सारे जो फैसिलिटीज हैं, बैटरी कार, रोपवे सर्विस, ताकि लोग त्रिकुटा हिल तक आराम से पहुंच सकें और वहां पर दर्शन कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीजन क्या बताया गया। देखिए अभी तो इसको लेकर पूरी इंक्वायरी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के जो पुलिस चीफ हैं दिलबाग सिंह, उनके द्वारा सैटरडे मॉर्निंग को ही बताया गया कि ये जो पूरा इंसिडेंट है इट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट अमंग द डिवोटीज। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि हम वहां पर श्रद्धा से जाते हैं, पूजा करने जाते हैं और भगवान तो हम सबके दिल में बसते हैं, तो ठीक है वहां पर अगर हम जाते भी हैं तो अच्छी आस्था और अच्छे से बातचीत करके जाना चाहिए। लेकिन यहां पर डिवोटीज अगर आपस में इस तरह से आर्ग्यूमेंट करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर जो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के अंदर बताया गया कि 2 ग्रुप के बीच में यहां पर एक झड़प जैसी हो गई। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि एक ग्रुप क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, एक इधर से जा रहा था और जो अपोजिट में जा रहा था वो वापस से यू टर्न लेकर फिर से अंदर एंटर करना चाहता। जो श्राइन है ना, जो मेन सैंक्टम सेंटोरम जिसको कहते हैं, वो वापस एंटर करने जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर 2 ग्रुप में बातचीत हो गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा और उसलिए किसी ने पुश किया होगा और उस चक्कर में पूरा स्टैम्पेड देखने को मिला। यहां पर आप देख सकते हो जो एक सर्वाइवर था वहां पर, मतलब कि उसके अंदर शामिल था, उसका यह बयान आया है कि देयर वाज अ स्लोप, पीपल वेयर वॉकिंग डाउन, कुछ स्लोप जैसा बना होगा ऊपर से नीचे इस तरह का, और किसी ने कुछ पुश कर दिया आपस में और पुश करने की वजह से अचानक से जितने लोग थे वो स्टंबल एक ही साथ गिर गए
और उसी लिए लोग पैनिक हो गए और वहां पर भागने लगे और कई सारे बच्चे थे, महिलाएं थीं और जिसकी वजह से कई लोग इंजर्ड हो गए। जो पर्सन था यहां पर जिसने ये सब कुछ देखा उसने कहा कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो बिल्डिंग का रूफ है वहां पर मैं चढ़ गया और तब मैं अपने आप को बचा सका। तो इस तरह के सिचुएशन में बहुत गंभीर हालत हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हो कि कई लोगों का कहना है कि किसी प्रकार का चेक्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये जो पूरा इंसिडेंट है बताया जा रहा है कि गेट नंबर 3 के आसपास हुआ है। यहां पर जो क्राउड है उसको मैनेज करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। यात्रा का जो टिकट है, मतलब कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं भी है टेंपल में एंटर करने के लिए, उनको भी अलाउ किया जा रहा था और इसी की वजह से आप कह सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ आ गई थी। नो वन वॉज चेकिंग ई टिकट, कोविड रिपोर्ट किसी को नहीं। आजकल क्या है, सब कुछ पेपर में हो गया है कि पेपर में लिख दिया जाता है कोविड रिपोर्ट चेक होगा, ये होगा, लेकिन एक्चुअल जब आप वहां पर जाओगे तो बहुत ही मिसमैनेजमेंट तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है। अथॉरिटीज डिड नॉट हैव एनी मेडिकल अरेंजमेंट। वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, व्हील चेयर, एम्बुलेंसेज, और आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा टेंपल है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, कितना ज्यादा वहां पर आप समझ सकते हैं पैसे का भी फ्लो होता है, तो उसको सही जगह उपयोग क्यों नहीं किया जाता, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहां पर जो डिवोटीज हैं उन्होंने जो पूरा मैनेजमेंट है क्राउड को जो नहीं किया गया है श्राइन अथॉरिटीज के द्वारा, उन्हीं के ऊपर आप कह सकते हो कि ये ब्लेम किया है। जो विमेन आई विटनेस है उन्होंने कहा कि जब जब यहां पर लोग इंजर्ड हो गए थे तो उनको बॉडीज को पिक करने के लिए वहां पर कोई नहीं था, असिस्ट करने के लिए नहीं था। तो ये आप गंभीर हालत समझ सकते हैं कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई होंगी। अब देखिए ये सारी इंसिडेंट तो हो चुका है, यहां पर काफी ज्यादा दुखद घटना है। इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, मैं आपको बता दूं मनोज सिन्हा इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। मैंने आपको बताया ना, ये जो श्राइन बोर्ड है इसको मैनेज किया जाता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं उसका जो चेयरमैन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। तो यहां पर उनके द्वारा एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है आपका बैठाया गया है। अब देखिए जब भी इस तरह का, चाहे इलाहाबाद, प्रयागराज, आपने देखा होगा जहां जहां पर कुंभ मेला हो गया, बहुत जगह आपने इस तरह के इंसिडेंट देखने को सुने होंगे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इंक्वायरी तो ऑर्डर कर दी जाती है, लेकिन क्या उसको सही तरीके से नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहां पर भी हाई लेवल कमिटी बनाई गई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इसको पूरा हेड करेंगे। साथ ही साथ यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने कहा है कि जिन भी पर्सन की मृत्यु हुई है उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 10 लाख रुपए दिया जाएगा और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको करीब 2 लाख रुपए यहां पर दिया जाएगा। इसी को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में से 2 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा नेक्स्ट ऑफ द किन जिनकी लाइफ लॉस्ट हुआ है, और इंजर्ड को यहां पर 50,000 दिया जाएगा। राहुल गांधी जी ने भी इसको दुख जताया है और ये कहा है कि काफी दुखद घटना है ये। जहां तक कंक्लूजन की बात है, देखिए कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, बस यही बात है कि यहां पर जो श्राइन बोर्ड है उनको उतने ही नंबर ऑफ डिवोटीज अलाउ करना चाहिए जितना वो मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज वो टिकट ना इशू करें, कोई टिकट नहीं लेके आ रहा है तो वहीं पर उसको रोक दिया जाए। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली इस तरह की चीजों में। यहां पर जो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का यह कहना था कि पिछले हफ्ते तक जो ट्रेन्स थी वो सस्पेंडेड थी, क्योंकि वहां पर पंजाब में पूरा फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा था। तो उस समय क्या था कि यात्रा यहां पर डिक्लाइन हो गई थी, कम आ रहे थे लोग, लेकिन अचानक से जैसे ही ट्रेन यहां पर रिजम्पशन हुआ है और अभी न्यू ईयर का ईव वगैरह भी चल रहा था, तो इसकी वजह से सडनली बहुत ज्यादा रश हो गया था डिवोटीज का। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन आपको समझना है कि भले ही कितना ज्यादा यहां पर डिमांड हो, आप उतने ही लोगों को वहां पर बुलाइए, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई वैल्यू नहीं है। अगर लाइफ लॉस्ट होती है तो क्या फायदा वहां पर जाने का, पूजा करने का, जब इंसान की मृत्यु वहां पर हो जा रही है। इन सब चीजों को हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से समझनी होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी टेंपल हो या फिर कहीं पर भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं पर भी अगर ऐसी चीजें हों तो काफी सही तरीके से एक यूनिवर्सल, इनफैक्ट मैं कहता हूं पॉलिसी लानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि पूरे देश में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा वीडियो था, देखते हैं आगे क्या इसमें और खबर आती है। आशा करते हैं कि यहां पर जो मृतकों की संख्या है वो ना बढ़े। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर कौन सी रिवर की हाईएस्ट पोटेंशियल है? 4 स्टेटमेंट यहां पर 4 रिवर का नाम है, बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।